नमस्ते। ट्रेनी को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई के बारे में शिक्षित करके उनके सेफ्टी एटीट्यूड डेवलपमेंट करने के यह सेशन में आपका स्वागत है। आइए सेशन को शुरू करते हैं। आइए अब इस सेशन के उद्देश्यों को जानते हैं। इस सेशन के अंत में आप सक्षम होंगे विभिन्न सामान्य सेफ्टी दिशा निर्देशों को परिभाषित करना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई को परिभाषित करना, पीपीई का प्रयोग और इससे जुड़े खतरों को बताना, पेशे में मौजूद खतरों और उसके प्रकार को परिभाषित करना। विभिन्न सुरक्षा संबंधी सावधानियों का ज्ञान होने से हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं एवं अपने साथी कर्मचारियों को और उपकरण को होने वाली क्षति से बचा सकते हैं। दुर्घटना से बचने के लिए यह जरूरी है कि हर व्यक्ति सेफ्टी प्रक्रियाओं का पालन करे। वर्कशॉप में सुरक्षा की श्रेणियां, सामान्य सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा। आइए अब इन श्रेणियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले सामान्य सुरक्षा दिशा निर्देशों को देखें। फर्श और गलियारों को साफ सुथरा रखें। वर्कशॉप में सावधानी से चले, दौड़े नहीं। मशीन को चालू हालत में ना छोड़े। किसी भी उपकरण या मशीन को ना छुए या उसे ना चलाएं जब तक आपको ऐसा करने के लिए कहा ना जाए। लटकते हुए लोड के नीचे से ना गुजरे। काम करते समय व्यवहारिक मजाक ना करें। जॉब के लिए सही औजारों का प्रयोग करें। औजारों को उचित स्थान पर रखें। फैले हुए तेल को तुरंत पोंछ लें। घिसे हुए या टूटे हुए औजारों को तुरंत बदल दें। अपने या अपने साथी कर्मचारी के ऊपर सीधे कंप्रेस्ड एयर कभी न डालें। वर्कशॉप में पर्याप्त लाइट की व्यवस्था करें। मशीन को साफ तभी करें जब वह चालू ना हो। धातु की कटिंग्स को झाड़ दें। मशीन स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में सारी जानकारी कर लें। आइए अब व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में जानते हैं। कर्मचारी से उम्मीद की जाती है कि वह अपने बालों को छोटा रखें, आस्तीन को कोहनी के ऊपर तक कसकर मोड़े, सारी बटनों को बंद करके रखें, पूरे शरीर पर एक कपड़ा या बॉयलर सूट पहने, सेफ्टी जूते या बूट पहने, टाई और स्कार्फ का प्रयोग ना करें, अंगूठी, घड़ी या चेन ना पहने, मशीन पर कभी ना झुके, कूलेंट फ्लूइड में हाथ ना धोएं, जब मशीन चालू हो तो गार्ड्स को ना हटाएं, फटे या छिले हुए औजारों का प्रयोग ना करें, मशीन को चालू ना करें जब तक वर्कपीस सुरक्षित ढंग से चढ़ा ना दी जाए, फीड मैकेनिज्म न्यूट्रल ना हो, वर्क एरिया साफ ना हो। जब मशीन चालू हो तो क्लैंप्स या होल्डिंग डिवाइसेस को एडजस्ट ना करें। गीले हाथों से इलेक्ट्रिक के उपकरण कभी न छुएं। इलेक्ट्रिक के किसी भी त्रुटिपूर्ण उपकरण का प्रयोग ना करें।
इलेक्ट्रिक का कनेक्शन प्रमाणित इलेक्ट्रिक मिस्त्री से ही कराएं। अपने जॉब पर ध्यान देते समय किसी से बातचीत ना करें और दूसरों का ध्यान ना खींचे। अपने हाथों से चलती हुई मशीन को रोकने का प्रयास ना करें। आइए अब मशीन की सुरक्षा के बारे में जानते हैं। यदि कोई चीज गलत हो रही हो तो मशीन को तुरंत स्विच ऑफ कर दे। मशीन को साफ रखें। जितनी जल्दी हो सके पुराने या क्षतिग्रस्त सामान, होल्डिंग डिवाइस, नट, बोल्ट आदि को बदल दें। मशीन को तब तक चलाने का प्रयास ना करें जब तक आप इसे ठीक से चलाना ना जान जाए। जब तक इलेक्ट्रिक बंद ना हो, टूल्स या वर्कपीस को एडजस्ट ना करें। स्पीड बदलने से पहले मशीन को बंद करें। स्विच ऑफ करने से पहले ऑटोमेटिक फीड्स को अलग करें। मशीन को चालू करने से पहले ऑयल लेवल को चेक करें। जब तक सभी सेफ्टी गार्ड सही स्थिति में ना हो, कभी भी मशीन चालू ना करें। मशीन के रुकने के बाद ही माप लें। भारी जॉब को चढ़ाते या उतारते समय बेड पर लकड़ी का पटरे का प्रयोग करें। आइए अब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई के बारे में जानते हैं। ये वर्कप्लेस पर खतरों से स्वयं को बचाने के लिए कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला या पहने जाने वाली डिवाइस, उपकरण या कपड़े होते हैं। ऐसी स्थितियों में जहां खतरों को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रभावी इंजीनियरिंग विधि संभव नहीं है, कर्मचारी को उचित पीपीई का प्रयोग करना होगा। चूंकि बदलते समय में वर्कप्लेस आधुनिक हो गए हैं, सरकार और एडवोकेसी समूह ने सभी प्रकार के कार्य माहौल के लिए अत्यधिक सुरक्षा मानक पेश किए हैं। वर्कशॉप अधिनियम 1948 और कई अन्य श्रम कानूनों में उचित प्रकार के पीपीई के प्रभावी उपयोग के प्रावधान हैं जो बहुत जरूरी हैं। आइए अब वर्कप्लेस पर सुरक्षा और प्रभावी ढंग से पीपीई के प्रयोग को सुनिश्चित करने के तरीके जानते हैं। जब सबसे सामान्य प्रकार की पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात आती है, जैसे गॉगल्स, ग्लव्स या बॉडी सूट्स, ये अधिक प्रभावी तभी होते हैं जब कर्मचारी इसे कारखाने में कार्य करते समय हर वक्त इसे पहनता है। कर्मचारियों को वर्कप्लेस के खतरों से बचाने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमेशा पर्याप्त नहीं होते हैं। अपनी पूरी गतिविधि के बारे में अधिक जानने से काम पर स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाली किसी भी चीज से पूरी तरह से बचाव करने में मदद मिल सकती है।
पीपीई का निरीक्षण पूरी तरह से यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि यह गुणवत्ता के मानक के अनुसार है और इससे उपयोगकर्ता की पर्याप्त सुरक्षा होगी। आइए अब पीपीई की श्रेणियों के बारे में जानते हैं। खतरे की प्रकृति के आधार पर पीपीई को मोटे तौर पर निम्नलिखित 2 श्रेणियों में बांटा गया है: सांस रहित, सांस युक्त। आइए इन प्रकारों को विस्तार से जानते हैं। सांस रहित। इनका उपयोग शरीर के बाहर अंगों यानी सिर, आंख, चेहरा, हाथ, पैर और शरीर के अन्य अंगों को चोट से बचाव के लिए किया जाता है। सांस युक्त। इनका उपयोग दूषित एयर सांस में लेने से होने वाले नुकसान से सुरक्षा के लिए किया जाता है। उन्हें खतरों से लोगों की सुरक्षा के संबंध में विभिन्न प्रकार के पीपीई के लिए लागू बीआईएस यानी भारतीय मानक ब्यूरो मानकों का पूरा करना है। आइए अब पीपीई के प्रयोग और वे खतरे जिनके लिए पीपीई का प्रयोग किया जाता है की जानकारी करते हैं। हियरिंग प्रोटेक्शन पहने। इसे बहुत अधिक शोर लेवल में पहनना जरूरी है। इसमें ईयर प्लग या ईयर मफ पीपीई का प्रयोग किया जाता है। सेफ्टी हेलमेट पहने। इन चीजों से सिर को बचाने के लिए इसे पहनना जरूरी है। गिरती हुई वस्तुएं, किसी वस्तु से टकराना, कीचड़। सेफ्टी गॉगल्स पहने। इसे उड़ते हुए धूल के कणों से आंखों को बचाने के लिए पहनना जरूरी है। सेफ्टी जूते पहने। इन चीजों से पैरों को बचाने के लिए इसे पहनना जरूरी है। गर्म कीचड़, गिरी हुई वस्तुएं, गीले या फिसलन वाले क्षेत्र में काम करते समय गिर पड़ना। फेस शील्ड पहने। इनसे बचने के लिए इसे पहनना जरूरी है। अल्ट्रावायलेट किरणें, इंफ्रारेड किरणें, गर्मी और दृश्य विकिरण की अधिक मात्रा, वेल्डिंग और ग्राइंडिंग के दौरान उत्पन्न चिंगारी, वेल्डिंग के छींटे पड़ना। सेफ्टी ग्लव्स पहने। हाथों को निम्नलिखित समस्याओं से बचाने के लिए इसका पालन करना जरूरी है: आग के सीधे संपर्क में आने पर जलना, चिंगारी निकलना, मध्यम ऊष्मा, इलेक्ट्रिक का झटका, किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग करते समय। सांस युक्त प्रोटेक्शन पहने। इसे सांस से अंदर जाने से बचने के लिए पहनना जरूरी है। धूल के कण, धुआं, गैस या भाप। ज्यादा दिखाई देने वाले कपड़े पहने। कम दिखाई देने वाले क्षेत्रों में काम करते समय इन्हें पहनना जरूरी है। सेफ्टी हार्नेस पहने। ऊंची जगहों पर काम करते समय इन्हें पहनना जरूरी है। सेफ्टी एप्रन पहने। गर्म कणों आदि से बचने के लिए इसे पहनना जरूरी है। सेफ्टी कपड़े पहने। गर्म या पिघलने वाली धातुओं को संभालते समय इसे पहनना जरूरी है। पुनरावृत्ति के लिए हमने सीखा है: विभिन्न सामान्य सेफ्टी दिशा निर्देश, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई, पीपीई का प्रयोग और इससे जुड़े खतरे। तो यह सब ट्रेनी को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई के बारे में शिक्षित करके उनके सेफ्टी एटीट्यूड डेवलपमेंट करने के बारे में था। आशा है आप सभी कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइजेस को समझ लिए होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में।